नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी मित्रगणों को सनातन वैदिक नववर्ष की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। 9 अप्रैल 2024 से वासंतिक नवरात्रि के साथ वैदिक नववर्ष का प्रारंभ हो रहा है। इसी दिन से लेकर 9 दिन तक आदिशक्ति माँ जगदम्बा की विशेष पूजा और आराधना की जाती है। तो आइए मित्रों, हम सब जानते हैं चैत्र नवरात्रि में कैसे करें माँ दुर्गा की आराधना और कलश स्थापन के विधि के संबंध में जानकारी। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ भगवती के एक एक स्वरूप, जैसे प्रथम दिन शैलपुत्री, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी, तृतीय दिन चंद्रघंटा, फिर कुष्मांडा, फिर स्कंद माता, फिर माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और श्री सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह क्रम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर प्रतिदिन चलता है। इसीलिए हम सभी को प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि करके माँ भगवती का ध्यान करके पूजन करना चाहिए। लेकिन मित्रों, इन सबसे पहले प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना एक विशेष मुहूर्त में ही किया जाता है, तभी जाकर वह फलदायी होता है। प्रयागराज के अनुसार इस वर्ष जो कलश स्थापना का अभीष्ट मुहूर्त है वह 9 तारीख अर्थात प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल 5:46 से प्रातःकाल 9:58 तक श्रेष्ठ है। अर्थात कुल जो अवधि है पूजन पाठ और कलश स्थापना का 4 घंटे 12 से 15 मिनट के लगभग है। इसके अलावा अगर इस समय अंतराल में किसी कारणवश यदि आप कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो फिर अभिजीत मुहूर्त, जिसका समय है मध्याह्न 11:39 से मध्याह्न 12:29 तक, अर्थात कुल लगभग 50 मिनट के समय अंतराल पे आप कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना में विशेष रूप से जो ध्यान देने वाली बात है कि चित्रा नक्षत्र और वैधृत योग को वर्जित माना जाता है। तो 8 तारीख को सायंकाल 18:14 अर्थात 6:14 से 9 तारीख को 2:24 पे वैधृत योग समाप्त हो रहा है। लेकिन मुहूर्तों के दुष्भाव को देखते हुए और लग्न इत्यादि को शोधित करते हुए 5:46 से 9:58 तक का समय श्रेष्ठ माना गया है। अब आइए हम जानते हैं कि कलश स्थापना की विधि क्या है और क्यों करते हैं। देवी पुराण के अनुसार माँ भगवती की पूजा अर्चना करते समय सर्वप्रथम कलश या घट की स्थापना की जाती है। घट स्थापना करना अर्थात नवरात्रि की काल अवधि में ब्रह्मांड में कार्यरत शक्ति तत्व का घट में आवाहन करके उसे कार्यरत शक्ति तत्व के कारण वास्तु में विद्यमान कष्टदायक तरंगें समूल नष्ट हो जाती हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। कलश के मुख में श्री विष्णु जी का निवास है, कंठ में रुद्र तथा मूल में ब्रह्मा जी स्थित हैं और कलश के मध्य में दैवीय मातृशक्तियां निवास करती हैं। इस पूरे पूजन पाठ के लिए हमें कुछ प्रमुख पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे कि जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, जौ बोने के लिए शुद्ध साफ की गई मिट्टी, पात्र में बोने के लिए जौ, घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश। कहा गया है हेमो वा राजतस्ताम्रो मृण्मयो वापि ह्यव्रणः, अर्थात कलश सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का छेद रहित और सुदृढ़ उत्तम माना गया है। वह मंगल कार्यों में मंगलकारी होता है। कलश में भरने के लिए शुद्ध जल या गंगा जल, मौली, इत्र, साबुत सुपारी, दुर्वा,
कलश में रखने के लिए कुछ सिक्के, पंचरत्न, कलश में रखने के लिए आम के या अशोक के 5 पत्ते या जो पंच पल्लव होते हैं वे भी रखे जा सकते हैं। अलग अलग 5 वृक्षों के जो पत्ते हैं जिसमें बरगद, पीपर, गूलर, पाकड़, आम, ये पंच पल्लव भी रखे जा सकते हैं। कलश को ढकने के लिए ढक्कन और ढक्कन में रखने के लिए साबुत चावल या अक्षत, पानी वाला नारियल जो कलश के ऊपर रखा जाएगा और उसको लपेटने के लिए लाल कपड़ा, फूल माला, यज्ञोपवीत तथा अन्न, सिंदूर, रौली, प्रसाद आदि सामग्रियां इकट्ठा करके विधि विधान से कलश स्थापन करना चाहिए। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हुए संभव हो तो स्वस्ति वाचन करें। स्वस्ति वाचन के बाद संकल्प आदि करके गौरी गणेश का पूजन करें। गौरी गणेश का पूजन करने के बाद नवग्रह आदि देवताओं का पूजन करें। सप्तघृत मातृका, षोडश मातृका आदि का पूजन करते हुए कलश स्थापन के लिए जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र लें। इस पात्र में मिट्टी की एक परत बिछाएं। अब एक परत जौ की बिछाएं। इसके ऊपर फिर मिट्टी की एक परत बिछाएं। अब फिर से जौ की परत बिछाएं। जौ के बीचों बीच चारों तरफ बिछाएं ताकि कलश के नीचे जौ न दबे। प्रयास करें कि जिस पात्र में आप जौ बो रहे हैं उसका बीच का कुछ स्थान खाली रखें जहाँ पे हमको कलश रखना है। इसके ऊपर न तो मिट्टी की परत बिछाएं न ही तो जौ बिछाएं। अब कलश के कंठ पे मौली बांध दें। कलश के ऊपर रोली से ओम, स्वास्तिक आदि बनाएं। कलश में शुद्ध जल या गंगा जल कंठ तक भर दें। कलश में साबुत, सुपारी, दुर्वा फूल डालें। हल्दी, चंदन, पंचरत्न आदि डालें। थोड़ा सा उसमें इत्र डाल दें तथा कुछ सिक्के रख दें और कुश आदि डाल के दुर्वा आदि डालकर साथ ही साथ कलश में पंचपल्लव रखें। अब कलश का मुख ढक्कन से बंद कर दें। ढक्कन के ऊपर चावल भर दें। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार पंचपल्लव संयुक्तम वेद मंत्रै सुसंस्कृतम सुतीर्थ जल संपूर्णम हेमरत्नै समन्वितम, अर्थात कलश पंचपल्लव युक्त वैदिक मंत्रों से भली भांति संस्कृत उत्तम तीर्थ के जल से पूर्ण और सुवर्ण तथा पंचरत्न मयी होना चाहिए। अब नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर मौली से बांध दें। अब नारियल को कलश पर रखें। शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय ऊर्ध्वस्य वस्तम बहुरोग वृद्धि प्राची मुखम वित विनाशनाय तस्तमतात शुभम सुमुख्यम नारिकेलम, अर्थात नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है। नारियल का मुख ऊपर की ओर रखने से रोग बढ़ते हैं, जबकि पूर्व की तरफ नारियल का मुख रखने से धन का विनाश होता है। इसीलिए नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करनी चाहिए कि उसका मुख साधक की ओर रहे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि नारियल का मुख उसके सिर पर होता है, अर्थात जहाँ आँख जैसी आकृति बनी रहती है वही पेड़ की टहनी से जुड़ता है, अतः उसे ही नारियल का ऊपरी हिस्सा माना जाता है, वह साधक की तरफ रहना चाहिए। अब कलश को उठाकर जौ के पात्र के बीचों बीच रख दें और अब कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। प्रार्थना करें कि हे सभी देवी देवता और माँ दुर्गा, आप सभी 9 दिनों के लिए इसमें पधारें। अब दीपक जलाकर कलश का पूजन करें। धूप बत्ती कलश को दिखाएं। कलश को माला अर्पित करें। कलश को भोग प्रसाद मिठाई अर्पित करें। कलश को इत्र आदि से सेवित करें। यथासंभव पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करें। कलश स्थापना करने के बाद माँ दुर्गा की चौकी की स्थापना की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन एक लकड़ी की चौकी की स्थापना करनी चाहिए। इसको गंगा जल से पवित्र करके इसके ऊपर सुंदर लाल वस्त्र बिछाना चाहिए। इसको कलश के दाईं ओर रखना चाहिए। उसके बाद माँ भगवती की धातु की मूर्ति अथवा नौ दुर्गा का फ्रेम किया हुआ फोटो स्थापित करना चाहिए। मूर्ति के अभाव में नवाण मंत्र युक्त यंत्र की स्थापना करें।
माँ दुर्गा को लाल चुनरी उड़ानी चाहिए। माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि हे माँ दुर्गा, आप 9 दिनों के लिए इस चौकी में विराजिए। उसके बाद सबसे पहले माँ को दीपक दिखाएं। उसके बाद धूप, फूल, माला, इत्र समर्पित करें। फल, मिठाई इत्यादि से भोग अर्पित करके साथ ही साथ तांबूल आदि समर्पित करें। नवरात्रि में 9 दिन माँ भगवती का व्रत करने का प्रारंभ प्रतिपदा से करनी चाहिए। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विशेष महत्व है। हर एक मनोकामना उससे पूरी होती है और सभी कष्टों से छुटकारा प्राप्ति होती है। नवरात्रि के प्रथम दिन ही अखंड ज्योत जलाई जाती है, जो 9 दिन तक चलती रहती है। दीपक के नीचे यदि हम चावल रखकर अखंड ज्योति जलाते हैं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हमको प्राप्त होती है तथा सप्त धान्य रखने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। माता की पूजा लाल रंग के कंबल के आसन पर बैठ के करना उत्तम माना गया है। नवरात्रि के प्रतिदिन माता रानी को फूल का हार चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन घी का दीपक, माता के पूजन हेतु सोने, चांदी, कांसे के दीपक का उपयोग उत्तम माना गया है। उसमें दीपक जलाकर माँ भगवती को मिष्ठान आदि से भोग लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि माँ भगवती को इत्र अत्यधिक प्रिय है, इसलिए प्रत्येक पूजन में इत्र का भी प्रयोग करना चाहिए। नवरात्र के प्रतिदिन कंडे की धूनी जलाकर उसमें घी, हवन सामग्री, बतासा, लौंग का जोड़ा, पान, सुपारी, कर्पूर, गूगल, इलायची, किशमिश, कमलगट्टा जरूर अर्पित करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए नवरात्रि में पान और गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखना चाहिए तथा माँ भगवती को अर्पित करना चाहिए। माँ दुर्गा को प्रतिदिन विशेष विशेष भोग लगाया जाता है। किसी दिन किसी वस्तु का तो किसी दिन किसी वस्तु का। अवसर मिलने पे उसके विषय में भी हम आपको बृहद जानकारी प्रेषित करेंगे। एक और नियम है कि प्रतिदिन कन्याओं का विशेष पूजन करना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार एकैकां पूजयेत कन्याम अनेक वृद्ध्या तथैव च द्विगुणम त्रिगुणम वापि प्रत्येकम नवकंतु वा, अर्थात नित्य ही एक कुंवारी का पूजन करें अथवा प्रतिदिन एक एक कुंवारी की संख्या में वृद्धि क्रम से पूजन करें अथवा प्रतिदिन दुगने तुगने से वृद्धि क्रम से और या प्रत्येक दिन 9 कुंवारी कन्याओं का पूजन करे। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि पर्यंत प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ है तो उसे अष्टमी तिथि को विशेष रूप से अवश्य पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को प्रकट हुई थी। इसलिए अगर अष्टमी के दिन भी कोई पूजन पाठ करता है तो उसे भी नवरात्रि के फल का प्रभाव और उसका जो लाभ है प्राप्त होता है। इसके साथ साथ ही यदि आप दुर्गा चालीसा, माँ जगदम्बा के स्तोत्रों का पाठ करेंगे, भजन संकीर्तन करेंगे तथा नवान्न मंत्रों का अगर आप जप करेंगे तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, आरोग्यता बनी रहेगी। आशा है यह वीडियो आपको काफ़ी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। इसके संबंध में आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। और माँ जगदम्बा से संबंधित स्तोत्र और मंत्र मेरे चैनल पे पहले से ही प्रेषित हैं। अगर आप उनको सुन भी लेंगे तो माँ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और आने वाले समय में ऐसी रोचक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दीजिए ताकि हम और आप जुड़कर माँ जगदम्बा की आराधना कर सकें। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।